एक सुबह परियों की घाटी में अजीब हलचल हुई। परी गुलबदन हंसते हंसते नदी के ऊपर झूल रही थी और मछलियों के साथ खेल रही थी। अचानक उसने देखा कि उसके आस पास के फूल अपने रंग बदलने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? गुलबदन चिल्लाई। तभी वहाँ परी सुनहरी आई, जो हमेशा कोई न कोई शरारत करती रहती थी। उसने हंसते हुए कहा, शायद मैंने कल रात अपने जादुई रंगों का जादू फूलों पर आजमा दिया था। देखो ना, कितना मजेदार लग रहा है। लेकिन वे रंग फैलते फैलते इतने ज्यादा बढ़ गए कि पूरी घाटी में अफरा तफरी मच गई। फूलों से निकली चमक ने मछलियों को हवा में उड़ा दिया। नदी उल्टी बहने लगी और पेड़ गाने गुनगुनाने लगे। पहला हंगामा। पूरे राज्य में हंगामा मच गया। छोटी छोटी परियां उल्टे सीधे उड़ने लगी। कुछ पेड़ों में उलझ गईं और कुछ नदी के किनारे गिर पड़ी। चांद परी, जो सबकी नेता थी, गुस्से में चिल्लाई, सुनहरी, तुमने फिर बिना सोचे समझे जादू कर दिया। अब देखो क्या मुसीबत आ गई है। परी सुनहरी ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं तो बस मजे के लिए कर रही थी। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। फूलों की अजीब रोशनी और नदी का उल्टा बहना देखकर पास ही रहने वाला जिन्न बदबन गुस्से में आ गया। उसकी गरजती आवाज से जमीन हिलने लगी। किसने मेरी नींद खराब की? ये कौन सा जादू है जिसने पूरी घाटी को हिला दिया? परियां डर कर छिप गयीं। लेकिन गुलबदन ने हिम्मत करके कहा, बदबन जिन्न, ये सिर्फ एक गलती से हुआ है, हम इसे ठीक कर देंगे। लेकिन जिन्न गुस्से में बोला, अगर तुमने ये रोशनी बंद न की तो मैं तुम्हारी घाटी तोड़ दूंगा। इसी उलझन में एक इंसानी शहजादा आरिब, जो शिकार करते करते रास्ता भटक गया था, घाटी में आ गया। उसने इतना चमकदार दृश्य देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आरिब ने कहा, वाह, ये जगह तो इंसानों के सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है? परियां पहले घबरा गईं कि एक इंसान उनका राज देख गया। लेकिन चांद परी समझदारी से बोली, आरिब, तुम इंसानों की दुनिया में वापस चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन आरिब बोला, अगर तुम्हें मुश्किल है तो मैं मदद करना चाहता हूँ। शायद मेरी अकल और तुम्हारा जादू मिलकर इस मुसीबत का हल निकाल सके। चांद परी ने सब परियों को बुलाया और कहा, हमें ये रंगों का जादू वापस खत्म करना होगा। इसके लिए हमें 3 राज की चाबियां चाहिए जो घाटी के 3 कोनों में छुपी हैं। 1 फूलों की चाबी जो नदी के अंदर मछलियों के महल में है। 2 हवाओं की चाबी जो सबसे ऊंची चोटी पर है जहां बिजली गिरती है। 3 रोशनी की चाबी जो अंधेरी गुफा में छुपाई गई है। आरिब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम मिलकर ये काम करेंगे। परियां और आरिब नदी के पास पहुँचे। नदी अभी भी उल्टी बह रही थी। मछलियों का राजा अपने पानी के महल में बैठा था। उसने कहा, चाबी लेने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पहेली, मैं बिना पैरों के चलती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, बिना पंखों के उड़ती हूँ, मैं कौन हूँ? परियां हैरान रह गई। लेकिन आरिब मुस्कुराकर बोला, हवा। मछलियों का राजा खुश हुआ और पहली चाबी दे दी। अब वे सब सबसे ऊंची चोटी पर गए। वहाँ बिजली गिर रही थी और हवा चीख रही थी। सुनहरी ने हिम्मत दिखाई और अपने सुनहरे पंखों से बिजली को रोक लिया। वहाँ एक बड़ा पत्थर था जो खुल ही नहीं रहा था। आरिब ने अपनी तलवार से जोर लगाया और परी गुलबदन ने अपनी हंसी के जादू से पत्थर को हल्का कर दिया। पत्थर टूट गया और उसके अंदर से दूसरी चाबी निकल आई। अब वे अंधेरी गुफा में पहुँचे जहाँ जिन्न बदबन खुद रास्ता रोक कर खड़ा था। उसने कहा, आखिरी चाबी लेने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। परियां घबरा गई। लेकिन परी नीलम ने नरमी से कहा, बदबन, तुम दिल से बुरे नहीं। अगर हम ये हंगामा खत्म कर दे तो तुम्हारी नींद भी बरकरार रहेगी। हमसे लड़ने के बजाय हमारी मदद करो। जिन्न ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें चाबी दे देता हूँ, लेकिन वादा करो कि आगे से बिना सोचे समझे जादू नहीं करोगे। सबने वादा किया। हंगामे का खात्मा। तीनों चाबियां मिलने के बाद चांद परी ने अपनी जादुई किताब में तिलिस्म खोला और वो रंग वापस बंद कर दिए जो घाटी में फैल गए थे। नदी सीधी बहने लगी। फूल अपने असली रंग में आ गए और पेड़ चुप हो गए। पूरा राज्य फिर से शांत हो गया। खुशी और दोस्ती।
परियों ने शहजादा आरिफ का शुक्रिया अदा किया। आरिफ बोला, आज मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है, हर काम में समझदारी और दोस्ती सबसे जरूरी है। बदबन जिन्न भी हंस पड़ा और बोला, आज तुम सबने मुझे भी दिखाया कि दोस्त बनाना लड़ाई से बेहतर है। सब परियां खुशी से नाचने लगी, गाने गाने लगी और घाटी एक बार फिर मधुर आवाजों से भर गई। और इस तरह वो दिन, जो हंगामे से शुरू हुआ था, दोस्ती और खुशी के रंगों में समा गया। कहानी का संदेश, हर शरारत मजेदार नहीं होती, कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाती है। दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकलता है। जादू की ताकत भी तभी अच्छी लगती है जब उसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए।